हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, एंड इनके साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रखिएगा, अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखिएगा कि कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस करें। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है। ओके, अपने पर्सन पे फोकस करिएगा गाइस। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली। लेट्स सी, प्लीज़ शैडो बताइए व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ओह माय गॉडनेस, इट्स अ प्रेगनेंसी। मैनिफेस्ट, लायर। ओके, इस इंसान का स्टार साइन जो है वो लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, विर्गो, ये एनर्जीज अभी तक आ रही हैं। गोल्ड डिगर, वी हैव यस, वी हैव मूविंग, कमिटमेंट। ये इंसान जो भी है गाइस, डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको ऑलरेडी इन्होंने किसी तरह से चीट की है। चीटिंग किसी तरह की भी हो सकती है, या तो इस इंसान ने जो है वो पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों से फाइनेंशियली सपोर्ट ली है, और हो सकता है आप लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी से इस इंसान को फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया है, या फिर किसी तरह से आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया फाइनेंशियली। किसी तरह से मुझे लग रहा है आप लोग इस इंसान को जो है वो सपोर्ट करते आए हो। यस, एंड इस इंसान ने कोई ना कोई आपकी मनी भी यूज़ की है, या बिकॉज ये पर्सन हो सकता है गोल्ड डिगर। उस वजह से शायद इस इंसान ने आपसे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लिया है, और आपने फ़ायदा दिया भी है। बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने आपसे फाइनेंशियली लिए हैं, मनी को लेकर लिए हैं। बट उसके बाद भी हो सकता है इस इंसान ने किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपसे झूठ भी बोले हैं, और आपसे रिश्ता हो सकता है इस इंसान ने कंटिन्यू नहीं किया, या फिर आपको चीट कर गया ये पर्सन। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे इस टाइम आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से किस्मत जो है वो आपका साथ दे, और ये इंसान जो है वो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आए। तो यस, यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, और आपकी बार ये इंसान मुझे लग रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली वांट समथिंग सीरियस। अब ये चीज़ों को सीरियस वे में आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। और फर्स्ट कार्ड ही आपका प्रेगनेंसी का है। या तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट दे के आपसे शादी करेंगे, अदरवाइज़ आप इनकी तरफ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिटमेंट, बट इट्स अ सीरियस एंड स्टेबल कमिटमेंट। एक सिक्योर कमिटमेंट आपको इस इंसान की तरफ से मिल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी ये इंसान शादी करेंगे और यस आपके बच्चे होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के केसेस में है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की सिचुएशन ये दिख रही है कि विद द कमिटमेंट एंड प्रेगनेंसी कि ये आपके साथ आगे चीज़ों को ऑब्वियसली ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। ग्रोथ क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे इस इंसान ने आपसे झूठ बोल के हो सकता है आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़ा है। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी ये भी दिख रही है, इस इंसान के मूव ऑन करने का बेसिकली पर्पस किसी और को लेकर भी हो सकता है। इस इंसान को कुछ और इंसान, कोई और बंदा मिल गया था या बंदी मिल गई थी। यस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई इस इंसान को और पार्टनर मिल गया था, और इस इंसान ने आपसे झूठ बोल के आप लोगों से मूव ऑन कर लिया। यस, हो सकता है इस इंसान ने कोई लेम एक्सक्यूज़ दी हों कि इसके घर वाले नहीं मान रहे, इसकी फैमिली वाले नहीं आपको एडमिट करेंगे, या रिलेशनशिप नहीं रखने दे रहे आपके साथ, या शादी के लिए एग्री नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दिस। बट ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपनी आपसे मूव ऑन इस वजह से किया था बिकॉज इस इंसान को कोई और मिल गया था, और उस वजह से इस इंसान ने आपसे झूठ बोले। बट अभी सिचुएशन ये आ चुकी है कि जो कुछ भी इन्होंने किया, अब ये इंसान जो भी है वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, एंड लक जो है इस टाइम ऐसा लग रहा है आपकी साइड पे है। इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन के किसी तरह से ये आपकी लाइफ में दोबारा से आए, तो लग रहा है जैसे कि अगर आप यूनिवर्स को बताओगे कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, तो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। और जो लोग ऑलरेडी यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप लोग क्या चाहते हो एग्जैक्टली, व्हाट यू गाइस रियली वांट, यस,
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं और लक अब आपका साथ देगी, बिकॉज़ ये इंसान ने झूठ बोल के आपको छोड़ा है, आपसे मूव ऑन किया। या बट आपकी बार साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड प्रेगनेंसी का। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी हो सकती है, इंसान आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपसे शादी की थी, और कुछ लोगों के हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती, मे बी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपको या तो छोड़ा है प्रॉपर, अदरवाइज़ कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे सेपरेशन में चले गए थे, इन्होंने चेंज कर लिया अपनी लोकेशन, अपनी रेजिडेंसी, या आपको छोड़ दिया था आपके पेरेंट्स की तरफ, और इस इंसान ने शायद किसी और को चूज़ कर लिया। चूज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी कर ली, नो, किसी और के साथ किसी तरह से ऐसा लग रहा है इस इंसान ने रिलेशन स्टार्ट किया था बट वो चल नहीं पाया। जैसे वही बात आ गई कि आपसे झूठ बोला कोई और नहीं है इसकी लाइफ में, इसी तरह इसने किसी और से झूठ बोला कि नहीं ये तो लाइक कुछ ना कुछ झूठ बोले हैं, जिसकी वजह से मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान का वहाँ पे भी चोरी पकड़ी गई है, झूठ पकड़ा गया, इसी वजह से अब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ का मुझे यहाँ पे केस दिख रहा है। बट जो भी सिचुएशन है ये अब एट द एंड अब आपके साथ चीज़ों को सीरियस करना चाहते हैं। जो उन लोगों के हस्बैंड वाइफ आप लोगों को छोड़ गए थे, सेपरेशन में चले गए थे, वो भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ करना था कर चुके हैं, लेकिन इनकी कोई भी चीज़ काम नहीं आई। ऑब्वियसली जैसे आपकी इंटेंशंस होंगी, जैसे आपकी अपने अंदर की इंटेंशन होंगी, आपकी सोल की अच्छी इंटेंशन है तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा। किसी इंसान का बुरा करके आपका अच्छा अपना कैसे हो सकता है? सो दिस इज़ द पॉइंट जो लोग आजकल नहीं सोचते हैं, और बाद में जब उनको अपना किया भुगतना पड़ता है, मिलता है कर्मा, फिर समझ आती है कि ओ हमने तो उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है, यू नो। तो इट्स लाइक अ वेरी रेनबो एनर्जी। मुझे यहाँ पे रेनबो की एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स की एनर्जी से। मैंने ऑलरेडी भी काफ़ी बार ये डेक यूज़ किया है, लेकिन मुझे ऐसे कलर्स इसमें इस तरह अट्रैक्ट नहीं किए जिस तरह इस टाइम भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है चीज़ें कुछ कलरफुल होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करते रहें और अच्छा सोचते रहें, लक आपका साथ देगी। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है। एडिक्टेड, ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान वो है जो आपसे बहुत कुछ चाहते थे, खुद चाहे दें या ना दें, लेकिन आपसे भाई सब कुछ चाहिए। टॉक्सिसिटी, यू नो, कुछ लोग क्या आजकल ज़्यादातर मोस्टली एनर्जीज ऐसी आती हैं और लोग भी ऐसे ही हैं कि आपसे सब कुछ चाहेंगे लेकिन खुद चाहे कुछ भी ना हो। यस तो यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज रीडिंग्स भी मैं पर्सनल लेती हूँ, तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं कि इंसान कुछ वो नहीं कर रहा, एक इंसान जिनके लिए आप रीडिंग ले रहे हो, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। अपना उनका पोटेंशियल, अपना इनपुट ज़ीरो है। वी हैव फेकिंग इट। एनर्जी ऐसी दिख रही है ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत कुछ चीज़ें फेक कर रहे हैं आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं या दुनिया के सामने हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियलिटी में उसकी एग्जिस्टेंस ज़ीरो है, बट दिस पर्सन इज़ फेकिंग एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फ्लैक्सिंग और शोइंग के जैसे इस पर्सन के पास बहुत कुछ है। सिर्फ किस वजह से? बिकॉज यहाँ तो ये इंसान कुछ दिखने में इनकी कुछ आप कह लो कि पर्सनैलिटी थोड़ी सी है, तो बस उसको दिखा के दूसरों को इम्प्रेस करना या फिर फेक करना कि मैं बहुत ही सेटल डाउन हूँ अपनी लाइफ में, चाहे ये मेल है या फीमेल है, सबकी बात कर रही हूँ। बट ये इंसान जेन्युइन कहीं से भी मुझे लग रहा है आपको शो नहीं कर रहे। अगर आपको भी लगता है ना ये इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में, तो नो दिस इज़ रॉन्ग। ये नहीं है खुश इंसान अपनी लाइफ में, बिकॉज फेक इंसान वही करेगा सब कुछ जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, या उसकी लाइफ में वो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उन चीज़ों की जो वो शो कर रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है विद एडिक्टेड, इसको आपकी एडिक्शन हो रही है, चाहे ये आपको फेक कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि ये इंसान आपको जेन्युइनली कुछ भी शो नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि इंसान कोई पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं अपनी, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं इनकी लाइफ में, तो आपके जाने के बाद बड़ी खुशियाँ आई हैं, तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखने में है ये सब चीज़, आपको सिर्फ नज़र आ रही है ये चीज़, रियलिटी में इस चीज़ का कहीं भी किसी चीज़ से कोई लिंक नहीं है। वी हैव एडिक्टेड, इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है।
यस, ये आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अल्कोहल या फिर किसी तरह की उनकी कुछ बैड एडिक्शन है स्टार्ट हो गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप उनको ऑब्सेस्ड कर रहे हो और आप कितना फेक करेंगे। मेंटली जो इंसान अनस्टेबल है, मेंटली किसी तरह से वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो लोग फेक करना स्टार्ट कर देते हैं और फेक करके भी उनको जब कुछ नहीं मिलता जैसा वो चाह रहे होते हैं सामने वाले इंसान से रिस्पॉन्स, तो फिर उनकी एडिक्शन हो जाती हैं बैड। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गए, ड्रग्स हो गए, क्योंकि वो मेंटली सेटिस्फाई अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहे क्योंकि सामने वाले की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो चीज़ें इस टाइम काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस में चल रही हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा आपकी तरफ से, इसीलिए अब आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। बट अभी भी मैं अगेन बोलूँगी विद अ लॉयर, आपने लायर नॉट लॉयर, इट्स अ लायर, अभी भी आपने इस इंसान पे फुली ट्रस्ट नहीं करना अनटिल और अनलेस आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपर नहीं कर लेते हो कि ये इंसान वाकई चेंज हो गए हैं, तब तक आपने इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये इंसान का जो बिहेवियर ऑलरेडी स्नीकी रहा हुआ है। अगर आप जानते हो कि इस इंसान की नेचर का ही ये पार्ट है स्नीकीनेस या झूठ बोलना, तो वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है जब तक ये खुद ना चाहे। ट्विन फ्लेम, या कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बिकॉज डेफिनेटली तभी आपका जाके एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक जो है ना वो कनेक्शन बन रहा है। आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन साथ रहा नहीं जाता, एक दूसरे के बिना भी नहीं रहा जा रहा, क्योंकि ये आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ, जिसमें आपको कर्मा फेस करने ही करने हैं। इस इंसान ने अपने कर्मा कुछ ले लिए हैं, कुछ आपने ले लिए हैं, कुछ कर्मिक अभी भी सिचुएशन इस इंसान की तरफ से बाकी है। जब तक ये कुछ सीख नहीं जाएंगे तब तक आपका एक बिल्कुल स्टेबल, एक बिल्कुल कमिटेड जो है वो कनेक्शन नहीं मेंटेन रहेगा। यस, बिकॉज यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि ये इंसान अनअवेलेबल रहे हैं, आपको इस इंसान के साथ इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल को फेस करना पड़ा है। बिकॉज ये इंसान ऐसा लग रहा है इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे आप लोगों के लिए, और कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी डेफिनेटली सिचुएशन है कि ये इंसान किसी और को डेट करते रहे हैं, रिलेशन में आपके साथ हैं, डेटिंग किसी और के साथ भी चल रही है। हुआ ना ये टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक, ये इंसान हुआ फ्रेश स्टार्ट। अब ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब से इन्होंने आपसे वॉक अवे किया कुछ लोगों को तो काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी है। आपको छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत कुछ लेसन सीखे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कार्मिक आपका कनेक्शन रहा है, लेकिन हो आप एक्चुअल में ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कर्मा क्लिनजिंग यहाँ पे होनी बाकी है, उसके बाद एज अ ट्विन आप एक दूसरे के साथ परफेक्टली यूनियन में आओगे। ये इंसान जो भी है वो पास्ट को पीछे छोड़ के अब आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं और नया चांस चाहते हैं आपसे। एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स लाइक इनको आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देनी होगी, बट न्यू अपॉर्चुनिटी तो तभी आपको दे पाएंगे जब आपकी तरफ से कुछ दिखेगा कि आप न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे। बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुके हैं और अब इनको ऐसा महसूस होता है कि इमोशनली जितना आपको इनके साथ स्ट्रगल करनी पड़ी है उस वजह से मे भी आप भी वॉक अवे कर चुके हो और आप डन कर चुके हो कि बस इनफ इज़ इनफ, अब आपको इस इंसान के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना, आपने जो सीखना था सीख लिया है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस हो रहा है अब कि आपकी तरफ से जो रिलेशनशिप है वो टोटली एंड हो चुका है, बट स्टिल ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और फेक चीज़ें करने का बेसिकली इनका पीछे मोटिव यही है कि आपको क्या इफ़ेक्ट होती है किसी चीज़ से, कोई चीज़ आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट रखती है, इफ़ेक्ट करती है आपको, या आप क्या आगे से करते हो, उन चीज़ों को देखने के लिए सब कुछ फेक कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे इस इंसान को कोई भाव नहीं दे रहे हो, आप घास ही नहीं डाल रहे हो इनको, तो उनको जो है ना वो ये चीज़ें काफ़ी टेंशन में लेकर जा रही हैं, इसके लिए वो काफ़ी आपसे ऑब्सेस्ड तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको कुछ एडिक्शन भी हो गई हैं। बट यहाँ पे बहुत कन्फर्मेशन है कि थर्ड पार्टी रही है आपके बीच में। यस, बट आपको इस इंसान ने ऐसा लग रहा है इमोशनली बेवकूफ़ बनाया है, अलूफ़ की है, इमोशनली अलूफ़ की एनर्जी है कि जैसे इस इंसान ने आप लोगों को कुछ हद तक इमोशनली अपने आप से अटैच करके अपने आप को डिटैच कर लिया। ठीक है, यस, ये इंसान खुद ही हो सकता है आपके आप में इंटरेस्ट अपने लिए डेवलप करने वाला, और उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो इस इंसान का इंटरेस्ट जो है वो अनइंटरेस्ट में चेंज हो गया। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी, कुछ लोगों का कैप्रिकॉर्न स्टार साइन भी हो सकता है। चलें टैरो से देख लेते हैं कि ये जो भी इंसान है, आपके माइंड में जो पर्सन है, ये आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स, या टीम अप करना चाहते हैं आपके साथ। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान की वर्किंग प्लेस पे इनको मिले हो, या फिर आप लोगों का वर्क प्लेस सेम था, वहाँ पे आपका वर्क प्लेस पे रोमांस स्टार्ट हुआ था,
वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ऑलरेडी ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की है आप लोगों के साथ दोबारा से टीम अप करने की, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है ये जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे इस चीज़ में। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू, ये इंसान ये भी महसूस करते हैं कि आपने इस इंसान के साथ रिश्ता रखने की या फिर किसी तरह से अपने आप को लिंकअप रखने की काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी कोशिश की, बट इस इंसान ने आप लोगों की उस कोशिश को ऑब्वियसली कामयाब नहीं होने दिया और इस इंसान ने आपके साथ नई रिश्ता बनाने के लिए वॉक अवे कर लिया। या लाइक आप चाह रहे थे कि आप एक दूसरे के साथ लिंक में रहो, यहाँ किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहे, बट इनको ऐसा लगता है कि आपने कोशिश की थी बट इनकी वजह से ही आपकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी, और अभी ये कोशिश करना चाह रहे हैं और इनको लगता है इनकी भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही यहाँ पे। यस, बस स्टिल यहाँ पे एनर्जी दिख रही है रेजिलियंस की, परसिस्टेंस की। गिव अप नहीं करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं तब तक जब तक आपके साथ इनका कोई ना कोई दोबारा से टीम अप नहीं हो जाता। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हो, बट ये वर्क प्लेस रोमांस आपसे स्टार्ट हुआ था। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टिल ये इंसान काफ़ी इंटरेस्टेड है आप लोगों में। यस, दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। इस इंसान की आइज़ आप पे हैं। दिस पर्सन हैज़ कीपिंग एन आइज़ ऑन यू गाइज। अभी भी स्टिल ये इंसान इंटरेस्टेड है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो थ्रू वर्क की हो रही है, पर्सनली कोई आपकी आपस में कन्वर्सेशन नहीं हो रही, बट ये कुछ मौका तलाश कर रहे हैं जिससे पर्सनली भी ये इंसान आपसे कोई बातचीत कर पाएँ। बट दे आर इंटरेस्टेड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। बात करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है अगर आपकी कोई वर्किंग प्लेस पे कोलीग हैं या फिर कोई आपके वर्किंग प्लेस पे कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका ऑलरेडी टीम अप चल रहा है, उनके साथ ही आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली किस तरह आपसे बात करें उस बारे में ये मौका तलाश कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। क्योंकि आपका झगड़ा है रहा है आपस में, उस वजह से ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने जो आपके साथ कन्फ्लिक्ट किया है, जो भी आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं इन्होंने बिगाड़ी हैं आर्ग्यूमेंट करके, उस वजह से विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है आपने बाउंड्रीज़ मेंटेन कर ली हैं कि इजीली ये इंसान आपसे बात नहीं कर सकते डायरेक्टली। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से ही ये झगड़ा हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का आप लोगों के इस कनेक्शन में इंटरफेरेंस दिखा भी है और अभी भी मुझे दिख रहा है। यस, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे 5 लेडीज़ हैं और सब ने अपनी अपनी वैंड्स है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका और इनका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली कभी भी सिमिलर नहीं रहा, उस वजह से आपके बीच में क्लैश आए हैं। बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है, तो ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें होती हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रिगर कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं आपके बीच में। इसी वजह से हो सकता है इन्होंने आप लोगों को झूठ बोला है और आपको छोड़ने के लिए जो है वो लेम एक्सक्यूज़ बनाए हैं या अजीब स्नीकी बिहेवियर किया है। यस, और कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट भी किया हो इवन के बिना कुछ बताए, बट इनको ऐसा लगता है विद द 5 ऑफ वैंड्स के जो भी आपके बीच में आप इस टाइम करंटली लाइक चीज़ें एक तरह से क्लैश में चल रही हैं या फिर टेंशन में चल रही हैं, ये उस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। बट इनको ऐसा महसूस होता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्राई डिटैच्ड बिहेवियर कर रहे हो और आपने बाउंड्री सेट की हुई हैं, तो आप लोगों से बात करना इतना पॉसिबल नहीं है और ना ही ईजी है। यस, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। ये किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में पीसफुली जो हैं वो बन जाएं, पीसफुली चेंज हो जाएं। इस टाइम इस इंसान ने एक आप कह लो कि होल्ड ऑन किया हुआ है, एंड इस टाइम ये इंसान जो भी है महसूस करते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम दें आपको भी, खुद को भी, उसके बाद कुछ ट्राई करें विद द एस ऑफ वैंड्स कुछ न्यू बिगनिंग के लिए। तब पॉसिबिलिटी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स बन सकती है आपकी यूनियन की। यस, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी थोड़ा सा चीज़ों को हील होने दो नेचुरली। यस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जो भी कोई आपके बीच में टॉक्सिसिटी रही है, जो भी कोई नेगेटिविटी रही है, जो भी कोई झगड़ा रहा है, उनके लिए इनको लगता है अभी ब्रेक की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा टाइम दो, ब्रेक दो, खुद भी हील हो, ये पीसफुली सिचुएशन को नेचुरली बनने दें, काम डाउन होने दें, देन ट्राई करें विद द एस ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तब पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके और इनके बीच में कंप्लीशन की, यूनियन की और एक नई बिगनिंग की। बिकॉज स्टिल ये इंसान को आप में एक स्पार्क दिख रहा है, काफ़ी पैशनेट है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, ये आपके साथ नया चीज़ें स्टार्ट अभी भी करना चाह रहे हैं। बट उसके लिए इनको महसूस होता है कि जो आपके अंदर
आपस के झगड़े या आपस के आर्ग्यूमेंट्स कन्फ्लिक्ट बन चुके हैं, उसमें आप इनके ऑपोजिट हो गए हो, लाइक एक ऑपोजिट इन अ सेंस के ऑपोजिशन हो गए हो, अब आप इनके अगेंस्ट हो। एंड ऑब्वियसली जब आप अगेंस्ट होगे तो एक इंसान चाहे पॉजिटिव भी आपको शो करेगा, आपको उसकी नेगेटिविटी दिखेगी, तो इनको ऐसा महसूस होता है अगर ये अभी कोशिश करते हैं ना, तो जो चीज़ें इस टाइम आपके अंदर काफ़ी एक हॉट चल रहा है ना, वो उस वजह से आप इनको जज करोगे बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें इंस्टेड ऑफ सही होने के फर्दर और ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान मेंटली भी जो है ना वो स्ट्रेस में है, और मेंटली एक तरह की पीसफुल सिचुएशन नहीं है, तो उस वजह से इनको लगता है कि थोड़ा पॉज लें, उसके बाद फिर ट्राई करें। यस, सो विद इन 1 मंथ या 10 मंथ्स के अंदर कोई चांसेस बन सकते हैं इनकी तरफ से कोई मूवमेंट की। या सो यहाँ पे नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है 9, 10, 1, 11, 4, 5 एंड 3। सो 34, 31, 35 एंड 39 कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे। मोस्टली एनर्जी यहाँ पे 30 प्लस की है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फायर साइन एंड एयर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।